अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को देख रहे होंगे हम आपको ना बता रहे हैं प्रॉपर तरीका वैक्सीन बनाने का। आज हमारा चूज़ा तकरीबन 20 दिन का हो गया है। वो बीमार था, बीमारियों से बचता बचाता यहाँ तक पहुँच गया। कोई 250-300 हमारा चूज़ा मर गया था। आज हम इसको ना तीसरी वैक्सीन करेंगे, क्योंकि हमने 1.5 पाव का करके ना इसको बेच देना है 40-42 दिन के बाद। पहला फ्लाग हमने सेल कर दिया है। आज जो है ना गर्मियों का मौसम है, अब मई का महीना चल रहा है, फुल फ्लैट गर्मी है हमारे इधर खानपुर ज़िला रहीमयार खां जी। तो यहाँ पर कोई 36-37 टेम्परेचर यानी कि भी चल रहा है। हमारा तीसरी छत के ऊपर जो है ना फ्लाग है, बड़ी गर्मी और हबस है। हमने वहाँ पे और भी सिस्टम लगा रखा है। आज जो हम वैक्सीन करेंगे ना, ये दिखाने का मकसद ये है कि ये हमने तगारी ली है, इसमें हमने ना पहले से ही बर्फ़ डाल दी है, क्योंकि टैंकी में भी पानी जो है ना काफ़ी गर्म था, तो वैक्सीन डाल ली है और इसमें बर्फ़ हमने डाल ली है। बर्फ़ डालने के बाद जो है ना हम इसमें ये दूध डालेंगे। ये खालस दूध है जी, तकरीबन हमने 1.5 लीटर के करीब ने इसमें दूध शामिल कर लिया है। ठीक है जी, 1.5 लीटर हमने इसके अंदर दूध शामिल कर लिया है। इसके बाद जो है ना ये जो है ना ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, क्योंकि आज का जितनी हीट और गर्मी पड़ रही है ना, उसमें हम ग्लूकोज भी साथ शामिल कर लेंगे। स्ट्रेस का भी शिकार हो जाता है चूज़ा हीट से, यानी कि ना ये सांस लेता है लंबे लंबे, और ये यानी कि खाने के बाद जो है ना जब फीड हम डाल देते हैं तो उसके बाद ये गर्दन लंबी करके ज़मीन पे लेट रहे हैं। किसको सांस ऐसे फूल रहा होता है, ऐसे बेचारे कर रहे होते हैं। कोई एक बीमारी होती है ना सांस वाली, वो चीज़ नहीं, गर्मी की वजह से ऐसे कर रहे होते हैं। इसमें हमने ये ग्लूकोज शामिल करेंगे। ये तकरीबन हम 10 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हमने ना 100 ग्राम ग्लूकोज इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, तो ये हमने ना ग्लूकोज इसके अंदर डाल लिया है। अब ग्लूकोज डालने के बाद हम इस दूध को और ग्लूकोज अच्छा जी, वैक्सीन जो है ना इस तरह लिपटी जाती है, बर्फ़ के साथ लगी हुई। मैंने शापर पहले उतार लिया था वीडियो बनाने की वजह से, तो ये मैंने अभी ना कॉयल बीच में से निकाल रहा हूँ। ये काली शापर के अंदर होती थी, बर्फ़ चारों तरफ इसके लगी हुई थी, शापर बांध था, ये हमने निकाल लिया था। ये एंडी लसोटा की वैक्सीन है, एंडी लसोटा। ये हम तीसरी वैक्सीन करेंगे आज। ये 2000 बर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 2000 बर्ड की वैक्सीन है, एंडीलोसोटा। ये तीसरी वैक्सीन है हमारी। हमने इसको खोलना है। यहाँ पे ये देखें, हमने इसमें फंसा दिया है। ये हमने इसके अंदर जाकर खोलना है। देखें आप नज़दीक से, ये बोतल शीशी आपको नज़र नहीं आएगी। अब हमने इसी के अंदर ही खोलना है, ठीक है ना जी, बैर नहीं इसको निकालना। ये देखें, इसी तरह आपने हल करना है, शीशी बैर नहीं निकालनी जब तक उसमें से मवाद ना निकल जाए। ठंडा पानी है, हाथ मेरे सुन्न हो गए, ठीक है ना जी। अच्छा, ये वैक्सीन वाला पानी जो है ना हमने रख दिया है इनको शाम के टाइम। आपने चूज़े इतने प्यासे रखने के ये टूट पड़े पानी के ऊपर। आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर ये पानी ख़त्म कर दें। ये सारे चूज़े अब पानी पीने में मशगूल हैं। जितने भी चूज़े हैं इंतहाई शिद्दत से इनको प्यास लगी हुई है, हजूम और झुरमट बना हुआ है। कोई चूज़ा ऐसा नहीं है जो पानी पीने की तलब ना रखता हो, प्यास ही प्यास इनको लगी हुई है। जल्द से जल्द ये पानी अपना ख़त्म करेंगे तो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा पानी, आधे घंटे में पानी ख़त्म करना है। क्योंकि जो वैक्सीन होती है ना, ये ज़्यादा देर पड़ी रहे तो इसमें वो दूसरे साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, ये नुकसान वाले काम शुरू हो जाते हैं। चूज़ा हमारा ठीक है माशाल्लाह। सारे के सारे बर्ड जो है ना सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। इक्का दुक्का की जो है ना मोर्टेलिटी हो ही जाती है, कि 2000 बर्ड के अंदर जो है ना ये कुदरती तौर पे एक आध चूज़ा मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है डेली बेस के ऊपर। अगर ज़्यादा बात हो तो फिर ख़तरे वाली बात होती है। ये साइड पे 2-4 चूज़े लगे हुए हैं, इनको मैं हिला रहा हूँ ताकि ये वाले भी ना पानी पी लें, कोई चूज़ा रह ना जाए।
इसी तरह अपने गेट से यहाँ से इनको पानी पिलानी है। हमारे साथ लगे रहिएगा सर जी, क्योंकि हम आपको प्रॉपर तरीका काम करने का सिखाते जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ मख्फी या पोशीदा नहीं रख रहे हैं जो इसमें ना बताई गई हो। पूरी वैक्सीन बनाने का तरीका आपने शुरू में ही देख लिया है। बकाया जो अमल है ना, इनको घुमाने का, हिलाने का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इनको पानी पिलाना है। अगर कोई बर्ड सुस्त या बीमार हो तो आपने इसको पकड़ कर खुद हाथ के साथ उसकी चूंच साथ लगाकर पानी पिला देना है। ये शाम का टाइम है जी, मगरिब का। ये अंदर भी मैंने चेनें रखी हुई हैं। जितने भी बर्ड हैं ये अंदर भी यानी कि ना घूम रहे हैं सारे के सारे। बल्ब की लाइटिंग चला रखी है मैंने। बल्ब की लाइटिंग आप भी चला सकते हैं। कोई रोशनी वाला एक धूप ना पड़ रही हो बस। ठीक है गाइस, दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर तरीका बताते जा रहे हैं। पहला जो फ्लाग हमने सारा सेल कर दिया था, उसकी भी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, हमने क्या कमाया क्या खोया, वो भी आपके साथ सारे का सारा शेयर करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, दुआ में हमें याद रखिएगा।